हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी एकदम लाजवाब तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो की ना डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पिछले कई दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर जी, हिंदी के लिए एक ऐसी वीडियो लाओ कि बस हमारा तो भैया पल्ले पार हो जाए, हमारी नैया पार हो जाए और हम गंगा नहा लें। तो बच्चों, आज की ये वीडियो कुछ ऐसे ही है, आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उलझे हुए हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो बच्चों, आज आपको हम एक ऐसा मूल मंत्र, यूं कह लें कि रामबाण देने वाले हैं, जो आप बोर्ड एग्जाम के टाइम में चला सकोगे। ठीक है ना। बस वीडियो को कंप्लीट देख लेना रसगुल्लों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम महज एक महीने में, याद रखना भैया कि एक महीने में आपको क्या पढ़ना है। ठीक, एक महीने के अंदर क्या कुछ पढ़ना है, पूरा का पूरा आपको आज हम समझाने वाले हैं। उससे ज्यादा नहीं देखना, बस उतना देख लो, एकदम बढ़िया तरीके से आपकी हिंदी की तैयारी हो जाएगी। ज्यादा उलझना ही नहीं है, प्रेशर तो लेना ही नहीं है भाई, टेंशन लेने से कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो बस यही आपके जो टेंशन है कि हिंदी की अब तैयारी कैसे करें, क्योंकि अगर हम बात करें भैया, हिंदी भी आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, 100 नंबर का होगा और हमारा टारगेट है कि भैया हमको 90 प्लस ये क्या करना है, फोड़ना है। हमको भैया 90 प्लस स्कोर करना है। ठीक, या फिर बहुत ज़्यादा अगर गड़बड़ होता है तो 85 के 90 के बीच में रहना है। तो उसके लिए एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत होगी। ऐसे नहीं कि मुंह उठा के जो कुछ है बस देखते रहो, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। पहला ही पेपर हिंदी का, वो भी पूरे 100 नंबर का होता है। हिंदी हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसलिए ढंग से देखना पड़ेगा, टाइम अब उसको भी देना पड़ेगा। क्या क्या पढ़ना है चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर हम बात कर लें, सबसे पहले भैया जो हिंदी है आपका 2 खंड में डिवाइड होगा। कितने खंडों में बच्चों? तो हिंदी में भैया आपके 2 खंड होंगे। एक तो खंड का हो जाएगा, ठीक है, दूसरा खंड खा। तो भैया हिंदी में आपके 2 खंड होंगे। ठीक, हिंदी के पेपर में खंड का बच्चों आपका कितने नंबर का भैया? 50 नंबर का। और खंड खा भी कितने नंबर का रसगुल्लों? 50 नंबर का। तो खंड का और खा दोनों के दोनों 50 नंबर में पूछे जाने हैं। ठीक है, अगर हम खंड का की बात कर लें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक होंगे? सबसे पहला गद्यांश व पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का। मतलब बच्चों आपका ये भैया 5 नंबर का गद्यांश, 5 नंबर का पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन होगा गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न दिए रहेंगे, ये भी 10 नंबर का। और नेक्स्ट है कि पद्यांश पर आधारित आपका जो प्रश्न होगा बबुआ, ये भी भैया 10 नंबर का। तो ये 10 20 हो गया। ठीक, और ये बहुविकल्पी 30 मिल गया। साहित्यिक परिचय में इसके अंदर भी भैया आपका गद्य का आएगा और एक पद का आएगा। ठीक है, ये भी 5 नंबर का एक होगा, ये भी 5 नंबर का। इस तरह से 10 नंबर का ये भी हो जाएगा। और कहानी भैया आपका ये भी बच्चों 5 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, और खंड खा जो खंड काव्य है ये भी 5 नंबर का। ठीक, इनमें शब्द सीमा बोल देगा कि 80 शब्दों में साहित्यिक परिचय भी लिखना है, 80 शब्दों में अधिकतम आपको कहानी का सारांश भी लिखना है या फिर उद्देश्य, और आपका 80 शब्दों में खंड काव्य पर आधारित कोई प्रश्न रहेगा, या कोई नायक है उसका चरित्र चित्रण, नायिका है चरित्र चित्रण, ऐसे करके। ठीक, अब खंड खा की बात कर लें, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। यानी खंड अगर हम बात करें का के अंदर 7 प्रश्न होंगे, वैसे देख रहे हैं 6, क्योंकि यहाँ पे गद्य और पद का अलग अलग हो जाता है तो वो 7 बन जाता है। ठीक, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे? 7, याद रखना। ठीक है ना। अब उसके बाद भैया आपका खंड खा में बात कर लें तो खंड खा में आपका संस्कृत गद्यांश का अनुवाद होगा, ये 7 नंबर का। ठीक, श्लोक का अनुवाद करने को कहेगा। ठीक, ये भी 7 नंबर का। संदर्भ सहित बोलेगा भैया, मतलब इसका क्या करना है? अनुवाद करना है। ठीक है, अब व्याकरण की बात करें तो देखिए, व्याकरण में अगर काव्य सौंदर्य की बात कर लें, पहले इसको समझ लेते हैं। काव्य सौंदर्य में आपका क्या क्या रहेगा? तो भैया एक तो रस रहेगा, छंद रहेगा, और आपका एक अलंकार रहेगा। रस, छंद, अलंकार,
तीनों कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का, दो दो ऐसे करके दो दो नंबर का रहेगा। ठीक, आवेदन पत्र और प्रार्थना पत्र, इसकी बात कर लें तो ये बबुआ आपका 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, और निबंध की बात कर लें तो ये आपका 9 नंबर का रहेगा। मतलब अगर हम बात कर लें तो बाकी जो बचता है व्याकरण के, हालांकि व्याकरण में ये भी इन्वॉल्व ही होते हैं, लेकिन व्याकरण में अब इसमें आपका मुहावरा रहेगा, यानी कहावत व मुहावरा, लोकोक्तियां, साथ में आपका इसमें भैया रहेगा अनेकार्थी शब्द वाला, फिर उसके अलावा इसी में आपका शुद्धिकरण वाला रहेगा, जो वाक्य को शुद्ध करना, इसी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द रहेगा, इसी में आपके क्या है, शब्द युग्म रहेगा। ठीक, तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे इसमें व्याकरण के अंदर आते हैं, तो वो सब मिलकर, ठीक, अगर इसको पूरा ऐड करेंगे बाकी जो बचेगा 50 में पूरा वो ये रहेगा। ठीक, तो ये तो हमने समझ लिया कि खंड का और खा के अंदर क्या आएगा। ठीक है, कौन क्वेश्चन कितने नंबर का होगा भाई, इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि पेपर में सबसे पहले किस पर हमें को टूटना है। ठीक है ना भाई, जो एक एक दो दो नंबर वाले हैं थोड़ा मतलब उनके उतना ज्यादा फोकस ना करके हमको पहले जो 10-10 नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले, उन पे फोकस करना है, क्योंकि ये आपको नंबर मिलेंगे ज्यादा ठोस नंबर। क्योंकि कभी कभार होता क्या है, बच्चों को पता तो रहता है पेपर के टाइम पे, हर एक स्टूडेंट को आता रहता है, लेकिन शुरू में करते जाते हैं, इतने अच्छे से मगन होकर लिखते हैं, हिंदी में इतना ज़्यादा लिखना होता है कि लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। अब लास्ट तक जब नहीं पहुंच पाओगे तो भैया तो 6 नंबर का एक तो आवेदन पत्र आपका या प्रार्थना पत्र गया, 9 नंबर का निबंध गया। अगर यहाँ पे देखेंगे 14-15 नंबर का अगर गड़बड़ हो रहा है तो भैया समझ लो फिर नैया डूबने वाली है। इसलिए ऐसा हो कि आपको जानना जरूरी है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा ठीक नंबरों में आएगा, पहले उस पर फोकस करना। हाँ, सिस्टम से ही चलना है, लेकिन क्या है कि जैसे ये करना नहीं आ रहा है तीसरा जाओ, ऐसा नहीं कि पहले यहां से देख लो, वहां से करो, यहां से करो, वहां से, ऐसे में दिक्कत होता है। भले आपको बीच बीच में नहीं, आप छोड़ते चले जाओ, लेकिन क्या है सिस्टम से करना है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद बच्चों अब समझ लेते हैं भाई कि आपका खंड जो का है, खंड का के अंदर तो जो खंड का में आपके प्रश्न होंगे तो कौन कौन सा ऐसा चैप्टर है जो हमको ज्यादा देखना है। सबसे ज्यादा जरूरी तो बबुआ वही है, वही अपने को समझना है कि भाई हमको ज्यादा से ज्यादा भाई फोकस किस पर करना है, क्योंकि ये तो सबको पता है कि भाई इतना, हाँ ये पता चल गया कि इतना क्वेश्चन आएगा, इतने नंबर का आएगा। अब जरूरी वो है कि क्या हम पढ़े कि भाई पेपर में आ जाए, सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है, क्योंकि इतने ज्यादा चैप्टर हैं। देखिए भैया अगर हम बात कर लें बबुआ, तो जो पहला प्रश्न तो बताया था कि बहुविकल्पी आएगा, ठीक, आपका भैया 5-5 नंबर का गद्यांश पद्यांश दोनों से, तो पहला तो वो होगा। अब आ जाते हैं कि जो गद्यांश एक दिया रहेगा उस पर आधारित जो 5 प्रश्न होते हैं, यानी 10 नंबर का आएगा, उनमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो पहला उनमें से है राष्ट्र का स्वरूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, इतना याद रखना, आपका राष्ट्र का स्वरूप बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है इस चैप्टर का। तो राष्ट्र का स्वरूप एक चैप्टर आप अच्छे से 2 बार 3 बार पढ़ लो, हर जगह राष्ट्र शब्द का प्रयोग रहेगा तो जान जाना उसी से है। ठीक है, दूसरा आपका अशोक के फूल, ये भी बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको अशोक के फूल, वृक्ष, पौधा, पेड़ का नाम जगह जगह पर मिलेगा, तो ढंग से पढ़ लेना। ठीक, तीसरा है भाषा और आधुनिकता, इसमें भी भाषा की, भाषा शैली के बारे में और आधुनिकता के बारे में पूरा है। तो ये 3 चैप्टर तो आपको कतई मिस करने ही नहीं है। ये 3 चैप्टर बच्चों आपको हर हाल में तैयार करना है, चाहे जो हो जाए, इनको नहीं छोड़ना है। अगर इनको छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं हो जाएगा धोखा आपका, अथवा में आएगा। ठीक, ऐसे ही पूछेगा। आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर देखो देता कैसे है, पहला तीसरा देगा, या फिर ऐसा कर देगा दूसरा तीसरा, या फिर कह देगा भैया यहां पे ऐसे तीसरा पहला आगे पीछे, या फिर तीसरा पांचवा, ठीक ऐसे करेगा, या पहला चौथा, ठीक, या पहला पांचवा ऐसे करेगा। तो ये 3 तो कॉमन रहेंगे हर हाल में, तो ये 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए भैया 10 नंबर के लिए ये 100% आएंगे। ठीक, दूसरा आपका जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेगा, इसमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं आपको, पवन दूतिका के जो महत्वपूर्ण पद्यांश है करवा भी चुके हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ठीक, पवन दूतिका बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। दूसरा भैया कैकेयी का अनुताप, इसके भी जितने पद्यांश हैं, ठीक, अधिकांशता उसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तीसरा है बबुआ आपका श्रद्धा मनु। ठीक, श्रद्धा मनु
ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी करवाया है। तो आपको पता तो है ना कि हमने सबके पद्यांश करवाए हैं। ठीक, और एक आपका ऑप्शनल हम भाई, एक तो ये 3 तो हर हाल में तैयार करना है आपका, और भी है गीत, महादेवी वर्मा का गीत आ जाता है, या दिनकर जी का अभिनव मनुष्य। ठीक, तो ये भी 100% पूछे जाने वाले हैं, इनको बिल्कुल नहीं मिस कर सकते। ठीक है, इनको छोड़ ही नहीं सकते, अगर इनको छोड़ दिया तो 10 नंबर आपके छूट जाएंगे। ठीक, अब साहित्यिक परिचय में, तो भैया साहित्यिक परिचय में अगर बात कर लें तो साहित्यिक परिचय के अंदर बच्चों क्या होता है, तो साहित्यिक परिचय में एक भैया आपका जैसे गद्य रहेगा, ये गद्य का हो गया, और दूसरा पद्य रहेगा। ठीक है, तो गद्य और पद्य दोनों। अब गद्य के अंदर बात कर लें तो कौन कौन से लेखक ऐसे हैं जिनका साहित्यिक परिचय यानी जीवन परिचय व कृतियां तैयार करना है। पहला वासुदेव शरण अग्रवाल जी, ठीक है, दूसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और तीसरा है एपीजे अब्दुल कलाम। बस 3 ही देखो, ज्यादा नहीं, केवल 3, चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक, तो इसीलिए बोलते हैं ना भैया, ये 100% वाले टॉपिक हैं। अगला है, अगर हम पद्य के अंदर यानी काव्य क्या कहते हैं, हम बात कर लें आपका जो ये गद्य सॉरी हाँ ये काव्य होता है, काव्य के अंदर कौन कौन से ऐसे कवि हैं। पहला मैथिली शरण गुप्त जी हैं, दूसरा बच्चों जयशंकर प्रसाद जी हैं, तीसरा रामधारी सिंह दिनकर। ये 3 देखिए, चौथा देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, अगर आप देखना भी चाहते हैं इसके अलावा महादेवी वर्मा का और देख लीजिए, तो ये भी आपका 100 में 100% पूछा जाएगा। ठीक, बाहर का नहीं। अब उसके बाद कहानी में कौन कौन सी कहानी देखना है। पहला पंच लाइट, दूसरा बबुआ बहादुर कहानी, और तीसरा लाटी। बस यही देखना है और कुछ नहीं। ठीक, वैसे अगर हम बोलेंगे तो आप 2 ही देख लीजिए, पंच लाइट और बहादुर, तीसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप इन तीनों को हम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि दे देगा कि भैया ऐसे दे देगा कि बहादुर अथवा लाटी, बोलेगा अथवा में आएगा, इसीलिए अथवा में रहता है, इसीलिए फायदा है, इन सब का यही फायदा है। ठीक, या फिर पंच लाइट अथवा यहां पे बहादुर देगा, या हमने बताया ना कि भैया पंच लाइट अथवा लाठी देगा, तो चाहे जो करे, इन 3 के अलावा कहां जाएगा, बस इसी में घुमाता रहेगा। ठीक है, तो याद रखना। अब खंड काव्य के अंदर स्वपठित जो खंड काव्य है, इसमें जैसे अभी हमने बात कर लिया, तो इसमें आलोक वृत्त है, आलोक वृत्त है। ठीक, उसके बाद रश्मि रथी है, उसके बाद त्याग पथी है, त्याग है ये पथी है। ठीक, तो ये ऐसे हैं, यानी कहने का मतलब ये स्वपठित रहेगा, स्वपठित। आपके जिले में जो चलता है, आपके यहां जो चलता है वही आपके ठीक खंड काव्य रहेगा, उसी पर आधारित प्रश्न देगा, वही आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक, बाकी तो हमने बता दिया कि बहुविकल्पी प्रश्न तो स्टार्टिंग का ही रहेगा, तो वो गद्यांश पद्यांश दोनों मिला करके देता है, उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन ज्यादातर आसान ही होते हैं, कठिन नहीं होते हैं। ठीक, समझ में आया बबुआ? चलिए, तो भैया जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, इसको स्क्रीनशॉट करना पड़ेगा। हो गया ना? चलिए आते हैं भैया, आप अब हम देखेंगे खंड खा को। अब देखिएगा, खंड खा के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक होते हैं। ठीक, वो हमने देख लिया, कितने नंबर के होते हैं वो भी देख लिया, बट अब ये बात आती है कि तैयार क्या करना है, वो जाना जरूरी है। ठीक, तो भैया खंड खा में पहला प्रश्न आपका होगा, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए, ऐसे देगा। ठीक, या व्याख्या कीजिए, ऐसे देगा। तो इसमें चैप्टर कौन कौन से देखने हैं आपके, संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया महत्वम देखना है। ठीक, दूसरा महामना मालवीय, ठीक, तीसरा जातक कथा, और ऑप्शनल के तौर पर चौथा देख ले सकते हैं आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। ठीक, तो ये 4 चैप्टर। बाकी वैसे अगर हम सजेस्ट करेंगे तो शुरू के अगर 3 चैप्टर भी आप देख लेते हैं ढंग से, तो 100% आपके 7 नंबर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, संस्कृत भाषाया महत्वम, महामना मालवीय, या फिर जातक कथा, अगर ये 3 तैयार कर लेते हैं, कहीं नहीं जाने की जरूरत है।
ठीक, इसीलिए बोलते हैं ना कि भैया इनको हर हाल में तैयार करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले बच्चों संस्कृत पद्यांश की, तो संस्कृत पद्यांश में बबुआ आपका केवल एक देखिए सुभाषित रत्नानी 100% फंसेगा क्वेश्चन, 100%। अब इससे आसान क्या हो सकता है। जातक कथा में भी एक आध श्लोक है, संस्कृत भाषा या महत्व में एक आध श्लोक है, ठीक। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ में भी एक आध ऐसे श्लोक है इधर उधर करके, बट ये जो सुभाषित रत्नानी है इसमें पूरा चैप्टर ही श्लोक से भरा है। तो दूसरा चाहे जिस चैप्टर से आए, लेकिन एक आपका अथवा करके रहता है, तो एक आपका हर हाल में सुभाषित रत्नानी का ही होगा। हमने करवाया भी है, तो अलग से फिर से हम एक बार सुभाषित रत्नानी का पूरा चैप्टर फिर से हम करवा देंगे, ठीक। आप लोग परेशान ना रहें। अब जो भैया आवेदन पत्र देखना है, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र जो देखना है बच्चों, उसमें कौन कौन सा है भैया, 3 टॉपिक देखिए बस। मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र, ठीक, लिपिक पद या प्रवक्ता पद, ठीक, के लिए पद मतलब पत्र, या फिर और तीसरा बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु। अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक, कि आपको दुकान खोलना है या उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आपको क्या है भैया बाहर जाना है, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे मतलब ये पूछा जा सकता है कि कोई आपको होजरी की दुकान खोलना है या बुक मतलब किताब वगैरह की लेखन सामग्री की दुकान खोलना है। तो टॉपिक चाहे जैसे करे, लेकिन ऋण प्राप्ति हेतु रहेगा, याद रखना, और 100 में 100% पूछा जाएगा, कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इसके अलावा एक आपका इसमें और आता है अपठित गद्यांश या पद्यांश, तो उसको बताने की जरूरत नहीं, वो है ही अपठित, तो वो भी 5 नंबर का आता है, बट वो कहां से दे दे कोई नहीं जानता, क्योंकि वो बिना पढ़ा हुआ रहेगा, वो आप आराम से कर लोगे, ठीक। इसके पहले भी हमने बताया है। अब निबंध के अंदर बात कर ले भैया, तो आपके बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो फिक्स होते हैं, हर पेपर में रहते हैं। जैसे में अगर बात कर ले, पहला बच्चों आपका बेरोजगारी की समस्या, ठीक, दूसरा आतंकवाद, ठीक, आतंकवाद की समस्या, अगला है भारतीय किसान की स्थिति, ठीक, समस्या और समाधान करके। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में या वर्तमान समाज में नारी की क्या स्थिति है, ठीक, और नेक्स्ट है पर्यावरण। अब पर्यावरण का यहाँ पे महत्व है, या पर्यावरण को कैसे सुधारा जा सकता है, या पर्यावरण, ठीक, यहाँ पे प्रदूषण पूछ ले, कुछ भी कर ले रहेगा, तो इसे घुमा के ही रहेगा। अब व्याकरण के अंदर की बात कर लें बबुआ, तो इसमें हमने बताया ना कि बहुत सारे टॉपिक आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इसी में पूरा आपका भैया जैसे हमने बताया ना कि आपका रस, छंद, अलंकार, ठीक, आपका मुहावरा के लिए अनेकार्थी, ठीक, अनेकार्थी या मतलब जैसे शब्द युग्म, क्या चीज, शब्द युग्म, ऐसे करके आपका बहुत मतलब इसमें ऐसे छोटे मोटे एक 2 नंबर वाले टॉपिक पूरा उसी में समाहित रहेंगे, ठीक। तो उनको तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इनके लिए भैया ऐसा नहीं कि हाँ यही पढ़ लो वही पढ़ लो आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो ये काम आपको इतना करना है, महज 1 महीने में आप इसको करके देख लेना, 1 महीने में आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी हिंदी की। फिर तो आप 90+ फोड़ कर आओगे, झंडा गाड़ कर आओगे, पूरा विश्वास है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। फिर मिलते हैं 1 शॉट के साथ। परेशान ना रहो, मजे में पढ़ाई करते रहो, यही कहेंगे हम।